सड़क पर हम लोगों ने कई बार ये अवैध तौर पे जो भारी वाहनें गुजर रही है उसका विरोध किया है। इसमें प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया कि चांदनी चौक पर बैरिकेड लगाया गया है। के बावजूद आप देख रहे हैं, अभी आप लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हैं। 1 घंटे में लगभग 50-60 गाड़ियाँ गुजर चुकी जो आप देख चुके हैं। PWD की सड़क है, इसकी क्षमता लाइट वाहनों की है और ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इससे हमने DTO ऑफिस के पदाधिकारी से भी हमने बात करी थी और वहाँ मुझे बताया गया और पुलिस प्रशासन को ये रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया था कि इस रास्ते से होकर गाड़ी के परिचालनों को रोकिए। अगर ये सड़क की हम बात करते हैं तो ये ग्रामीण सड़क है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाइए कि ये घनी आबादी वाला है। खास करके ये सड़क के आसपास की अगर हम चर्चा करते हैं तो कई ऐसा जगह पर बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर घनी आबादी क्षेत्र लिखा हुआ है। और इसी रास्ते से होकर जो खनन माफिया मस्ती से जो है अगर हम बात करते हैं तो बालू और पत्थर की तस्करी करते हैं। गुजरने वाली गाड़ियाँ होती है वो अवैध तरीके से गुजरती है और इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हाल फिलहाल के चंद महीनों में कई एक्सीडेंट हो चुका है। ये एक लास्ट एक्सीडेंट अभी 10-15 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट एक आदिवासी का हो गया यहाँ पे, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झाल परगना की चर्चा करते हैं तो संथाल परगना में लगातार जो है खनन माफिया के विरुद्ध ED और CBI कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि ED की टीम ने जो है संथाल परगना में करीब 1250 करोड़ का भी जो है खुलासा कर चुका है और इसका जांच फिलहाल जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम जो है गोड्डा जिला की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर खनन माफियाओं की हौसले बुलंद हैं। दरअसल हम एक सड़क पर है और ये सड़क का जो चर्चा खास करके गोड्डा जिला में जो है काफ़ी चर्चे में है। ये सड़क जो आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सड़क है चांदनी चौक से लेकर वीर कुंवर जो है। अगर हम भाया की बात करते हैं तो मेरा पीछे आप देख पा रहे हैं ये कस्बा गोड्डा ये भाया है और इसी से होकर के जो है ये सड़क चांदनी चौक से लेकर यानी कि अगर हम वीर कुंवरपुर चौक तक बात करते हैं तो वहाँ तक जाती है। इसके अलावे अगर हम इस सड़क की चर्चा करते हैं तो ये सड़क आपको हम बताते हैं कि ये सड़क चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस सड़क पर रातों रात अगर बात किया जाए चाहे वो पत्थर माफिया हो या फिर बालू माफिया हो, लगातार वो लोग जो है इनलीगल तरीके से यहाँ इस सड़क पर जो है वाहन का परिचालन करते हैं। दरअसल ये इस सड़क को लेकर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करते हैं तो वह कई बार आके हैं, क्योंकि ये सड़क जो है ये खास करके अगर हम चर्चा करते हैं तो ये ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है और ये PWD सड़क है और इससे जो है खनन माफिया किसी तरह का से ओवरलोड वाहन का परिचालन इस पर नहीं कर सकते। मेरे साथ जो है यहाँ के स्थानीय बातचीत करेंगे और जानेंगे क्योंकि इस सड़क की चर्चा इन लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया है ताकि इस सड़क पर जो है ओवरलोडिंग का जो खेल है वो बंद हो। सर बताइए कि लगातार इस सड़क पर आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, ये सड़क गोड्डा जिले में काफ़ी चर्चा में भी है कि ओवरलोडिंग का परिचालन इस सड़क पर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लगातार हम लोग जो है स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। नमस्कार आपको पहले मेरा और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस सड़क पर हम लोगों ने कई बार ये अवैध तौर पे जो भारी वाहनें गुजर रही है उसका विरोध किया है। इसमें प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया कि चांदनी चौक पर बैरिकेड लगाया गया है। के बावजूद आप देख रहे हैं, अभी आप लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हैं। 1 घंटे में लगभग 50-60 गाड़ियाँ गुजर चुकी जो आप देख चुके हैं। और सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती है, ये PWD की सड़क है, इसकी क्षमता लाइट वाहनों की है और ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इससे हमने DTO ऑफिस के पदाधिकारी से भी हमने बात करी थी और वहाँ मुझे बताया गया और पुलिस प्रशासन को ये रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया था कि इस रास्ते से होकर गाड़ी के परिचालनों को रोकिए। यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ होती है वो अवैध तरीके से गुजरती है और इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हाल फिलहाल के चंद महीनों में कई एक्सीडेंट हो चुका है। ये एक लास्ट एक्सीडेंट अभी 10-15 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट एक आदिवासी का हो गया यहाँ पे, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं। हम लोग जब भी इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं हमें आश्वासन मिलता है कि इस रोड पे अब भारी वाहन नहीं गुजरेगी, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही हालत होती है। अब पता नहीं ये प्रशासन को इसके बारे में खबर नहीं है या प्रशासन जानते हुए कुछ नहीं कर पा रही है, क्या परेशानी है प्रशासन के साथ, क्या समस्या है ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन भारी वाहनों का परिचालन लगातार इस रोड पे हो रहा है और हम लोग अब तो कुछ दिन तक वेट कर रहे हैं, प्रशासन कुछ एक्शन लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग सभी ग्रामीण मिलके हर कोई तो अपने अपने परिजनों का मरने का तो इंतज़ार कर नहीं सकते। अब हम लोगों को ही मजबूरन
अपने हिसाब से उग्र आंदोलन करना होगा। अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अब आंदोलन थोड़ा उग्र करेंगे, लेकिन इधर से परिचालन बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जब इस सड़क को लेकर आप लोगों ने यहाँ के जो चाहे वो जो है DTO ऑफिस हो या फिर इस जिले के वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए थे, तभी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया था और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि आपके बाद से इस सड़क पर ओवरलोड वाहन का परिचालन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हो रहा है। इसे क्या माना जाए? ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कोई कुछ अगर बोलता है तो उसे भी पुलिस का समन आ जाता है, उसे भी थाना बुला लिया जाता है। हालत तो ये है, तो लोग घबराहट से मर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। लेकिन हम लोग जब तक हैं यहाँ पे, चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग एक आंदोलन की फिर से प्रारूप तैयार कर रहे हैं। हम लोग अब अनिश्चितकालीन यहाँ पे रोड को धारणा पे बैठेंगे, रोड को बंद करेंगे और इससे भी अगर नहीं माना तो हम लोग खुद से गाड़ियों को पकड़ के प्रशासन के हाथ में देंगे। लेकिन सर जब GTV भारत न्यूज़ की टीम जो है इस सड़क पर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा था, तभी सर एक बात का पता चला कि इस रोड से सिर्फ खनन माफियाओं का गाड़ी नहीं बल्कि कई बड़े विधायक और मंत्री का गाड़ी भी गुजरता है। नहीं, ऐसे गाड़ियों के बारे में तो मुझे व्यक्तिगत मैं पहचान नहीं सकता हूँ कि ये गाड़ी किसकी है नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी चल रही है और उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो लोग ऐसे स्पीड से और धड़ल्ले से चलते हैं, तो इससे ये तो है कि उन्हें किन्हीं न किन्हीं का संरक्षण तो प्राप्त है। लेकिन गाड़ियाँ किसकी है व्यक्तिगत मैं गाड़ियों के ट्रांसपोर्टर के मालिक को नहीं जान पा रहा हूँ। अगर उनको जानता तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी और आसानी होती और हम लोग नामजद उसके खिलाफ FIR कर सकते थे। चलिए ये आपको मैं दिखाता चलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जिला परिषद जो स्थानीय जिला परिषद उनसे अगर बात करते हैं, जो कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये खबर अखबार का जो कटिंग है, ये दरअसल जो है सिटी वाइट्स अखबार का कटिंग है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चांदनी चौक के पास पुलिस का बैरिकेडिंग जो है वो लगाया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जब पुलिस का बैरिकेडिंग वहाँ पर लगाया गया है और ये जो है PWD का सड़क है और इस पर ओवरलोड वाहनों का जो परिचालन होता है वो कैसे होता है, ये एक बड़ी सवाल है कि आखिर यहाँ का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं। जबकि इसका ये भी मानना है कि जिले के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर ही वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस प्रकार का खेल हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन की जो है मिलीभगत की आशंका की जा सकता है। अगर प्रशासन की अगर मिलीभगत नहीं होती तो इस सड़क पर जो है ओवरलोड वाहनों का परिचालन नहीं होता। हालांकि इस मामले को लेकर उनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर सर वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी ओवरलोड गाड़ी PWD सड़क से कैसे गुजर रही है, ये एक बड़ी सवाल है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, गोड्डा।